धोनी के चेन्नई सुपर किंग ने इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है। सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। इस मुकाबले में बात की तो चेन्नई सुपर किंग ने दिल्ली कैपिटल को 77 रनों से हरा दिया और इसी जीत के साथ बात की जाए तो प्लेऑफ में पहुंच गई है। वही चेन्नई सुपर किंग इसी जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंच चुका है। वही बात की प्लेऑफ में पहुंचने वाली और दूसरी टीम बन चुकी है। बात की जाए तो 12वीं बार प्लेऑफ में पहुंची है चेन्नई सुपर किंग। वही इस मुकाबले में दीपक चहर ने कमाल की गेंदबाजी की। 4 ओवर में 22 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई दिल्ली कैपिटल, धराशायी हो गई दिल्ली कैपिटल चेन्नई के सामने। वही बात की इस मुकाबले में चेन्नई के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। जितना तारीफ किया उतना ही कम। चाहे बात किया तो महेश तीक्षाना की बात की, चाहे तुषार देशपांडे, चाहे बात किया तो दीपक चहर। दिल्ली की तरफ से बात की तो कप्तान डेविड वार्नर के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, लेकिन चट्टान की तरह डेविड वार्नर टिके हुए थे और इस मुकाबले को हार जाते। चलिए बात करते शुरू से। उससे पहले जब टॉस हुआ चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वही चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने आए डेविड कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ ने काउंटर अटैक खेलना शुरू कर दिया। वही बात की जाए तो दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ रन बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत काफी अच्छी रही। बात की तो पावर प्ले में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में 52 रन बना लिए थे और चेन्नई के दोनों ओपनर बल्लेबाज काफी आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे ने चेन्नई को काफी अच्छी शुरुआत है। दोनों ओपनर बल्लेबाज ने शतकीय सरदारी की, दोनों ने मिलकर शतकीय सरदारी की। वही बात की तो इस सीजन दोनों ने मिलकर चौथी बार शतकीय सरदारी कर ली है। चाहे बात की तो ऋतुराज गायकवाड़ की, चाहे डेविड कॉनवे, दोनों ने काउंटर अटैक खेलना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक छक्के चौके लगा रहे थे दिल्ली के गेंदबाजी के सामने। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 87 गेंदों में 141 रनों की पार्टनरशिप। इस दौरान बात की ऋतुराज गायकवाड़ 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वही ऋतुराज गायकवाड़ की बात की, ऋतुराज गायकवाड़ ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वही बात किया तो इस सीजन का उसका तीसरा अर्धशतक है और आईपीएल करियर का 13वीं हाफ सेंचुरी था ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में शानदार की बल्लेबाजी की। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 79 रनों की अहम पारी खेली, जिसमें बात की जाए तो 7 चौके और 3 चुम्मी छक्के लगाए। वही उसके बाद बात की जाए तो डेविड कॉनवे ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद बात की जाए तो शिवम दुबे ने 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 22 रनों की अहम पारी। ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद बात की जाए तो डेविड कॉनवे ने शानदार की पारी खेली इस मुकाबले में। जितना तारीफ किया उतना ही कम डेविड कॉनवे के लिए। वही डेविड कॉनवे की बात है, डेविड कॉनवे 33 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। वही डेविड कॉनवे ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वही इस सीजन की बात की 6ठी अर्धशतक है। वही आईपीएल करियर का उनका 9वां अर्धशतक था। डेविड कॉनवे ने इस दौरान सीजन का 1000वां छक्का भी लगाया। डेविड कॉनवे ने 52 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली, जिसमें बात की जाए तो 11 चौके और 3 चुम्मी छक्के लगाए। वही उसके आउट हो जाने के बाद बात की जाए तो जिम्मेवारी संभाली महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने। वही अंतिम के ओवर में बात की रविंद्र जडेजा ने शानदार की बल्लेबाजी की। रविंद्र जडेजा ने 7 गेंदों में 20 रनों की अहम पारी खेली, जिसमें बात की जाए तो इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 चुम्मी छक्के लगाए। उन्होंने निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग 223 रन पर 3 विकेट खोए। वही 224 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने। बात की जाए तो दूसरा ही ओवर में पृथ्वी शॉ चलता बन जाते हैं। वही बात की पृथ्वी शॉ के आउट हो जाने के बाद एक विकेट गिरते चले जाते हैं दिल्ली कैपिटल के। और बात की कप्तान डेविड वार्नर चट्टान की तरह टिके रहते हैं, एक छोर पर साथ नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक विकेट गिरते चले जाते हैं दिल्ली कैपिटल के। दिल्ली कैपिटल की बात, दिल्ली कैपिटल ने पावर प्ले में सिर्फ 34 रन ही बनाए और 3 विकेट भी खोए। वही उसके बाद बात की तो कप्तान डेविड वार्नर ने पारी की जिम्मेवारी संभालने रखी। छोर से चट्टान की तरह टिके रहे, लेकिन उनका साथ कोई भी खिलाड़ी नहीं दिया। वही इस दौरान बात की दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल करियर का 61वां 50 जमाया। वही इस सीजन की बात की, इस सीजन का 6ठी 50 जमाई कप्तान डेविड वार्नर। एक छोर से टिके हुए थे डेविड वार्नर ने। इस मुकाबले की बात की तो इस मुकाबले में कुछ नाटकीय क्रम घटना देखने को मिला, जडेजा और डेविड वार्नर के साथ हुआ। यह नाटकीय क्रम घटना की बात की तो यह नाटकीय क्रम घटना रन लेने के दौरान जडेजा थ्रो नहीं मार रहे थे और बात की जाए तो पृथ्वी शॉ क्रीज नहीं छेक रहे थे, इसीलिए दोनों ने ऐसा किया इस दौरान। लेकिन बात यह 224 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत काफी खराब है। एक के बाद एक विकेट गिरते चले जाते, लेकिन कप्तान डेविड वार्नर का साथ कोई नहीं दे पाता है। लेकिन कप्तान डेविड वार्नर ने अकेले ही दम पर इस मुकाबले में 58 गेंदों में 86 रनों की अहम पारी खेली, जिसके बदौलत बात किया तो इस मुकाबले को अंत में 77 रनों से हार जाता है और चेन्नई सुपर किंग इस मुकाबले को 77 रनों से जीत जाता है। चेन्नई की तरफ से सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, जितना तारीफ की जाए उतना ही कम। चाहे महेश तीक्षाना की बात की जाए, चाहे बात की तुषार देशपांडे। वही दिल्ली कैपिटल के हार जाने के बाद बात की जाए तो कप्तान डेविड वार्नर काफी निराश नजर आए। वही धोनी की कमाल चालाकी और चेन्नई सुपर किंग की कमाल गेंदबाजी के चलते बात की तो चेन्नई सुपर किंग ने अंत में इस मुकाबले को 77 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया है और क्वालिफाई करने वाली इस सीजन की दूसरी टीम बन चुकी है।
वही बात की जाए तो ये जीत के साथ बात की 17 कुल पॉइंट हो चुके हैं चेन्नई सुपर किंग के पास। और चेन्नई सुपर किंग ने इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल के सामने 77 रनों से जीत लिया है। और इस मैच के हीरो रहे बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने अहम 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके चलते इन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया।